सुशांत की हत्या की जांच अभी हर एंगल से करी जाएगी कि 13 जून को रिया सुशांत से मिलने गई थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री को डूबते हुए हम क्या देख रहे हैं? क्या इंडस्ट्री बिखर रही है और इंडस्ट्री के अंदर रह रहे बड़े बड़े परिवार भी अब क्या बिखर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बड़े एक्टर को भी चूना लग गया लाखों का चुटकियों में। और वहीं पे अगर हम तीसरी तरफ बात करें तो क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जिस तरीके से सवाल उठे हैं उन सवालों के पीछे बहुत बड़ी वजह छुपी है। क्या है मामला बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी फैमिली, बच्चन फैमिली को लेकर। कहा जा रहा है कि लोगों ने सवाल उठाए कुछ टाइम पहले कि बच्चन फैमिली के अंदर फूट आ गई है, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये तब उठा जब ऐश्वर्या राय और साथ में जया बच्चन जो है उनको लेकर कुछ चीज़ें बाहर निकल के आई। बोला जा रहा है कि कुछ टाइम पहले जब ऐश्वर्या राय और जया बच्चन और उनकी बेटी जो है, कहा जा रहा है कि श्वेता बच्चन और उनकी नातिन नाव्या बच्चन जो है, ये सब लोग पहुंचते हैं पेरिस में। एक इवेंट होता है जहां पर जो नाव्या है उनकी एक रैंप वॉक होती है, पहली रैंप वॉक होती है। और उसी शो के अंदर ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ भी रैंप वॉक करने वाली थी। पर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा चर्चा मीडिया के थ्रू हुई। पर श्वेता जो अमिताभ बच्चन जो है उनकी बेटी हैं, उन्होंने कई सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, कई सारी फ़ोटोज़ अपलोड करी, शेयर करी। पर कहीं पर भी उन्होंने ऐश्वर्या राय को लेकर और उनकी बेटी आराध्या को लेकर कोई भी फ़ोटो शेयर नहीं करी। जिसके बाद लोगों ने कहा कि भैया फूट आ चुकी है, ये परिवार के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। लोगों ने अलग अलग अपने बयान दिए, अलग अलग बातें बोली सोशल मीडिया पे आकर। जिसके बाद कहा जा रहा है कि कोई भी फ़ोटो ऐश्वर्या और आराध्या की अपलोड नहीं की गई। जिसके बाद अभी हाल ही में जब अमिताभ बच्चन जिनका बर्थडे था, जब उनकी फ़ोटो अपलोड हुई है तो ऐश्वर्या राय ने एक फ़ोटो अपलोड करी जिसमें उनकी बेटी आराध्या और क्रॉप करके उन्होंने जो आराध्या और अमिताभ बच्चन है उनकी ही फ़ोटो अपलोड करी है, जबकि पूरी रियल फ़ोटो में पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस फोटो को अपलोड करने के बाद भैया लोगों ने कहा है कि ऐश्वर्या राय ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जहां पर उनकी फ़ोटो अपलोड नहीं करी जा रही थी, वहीं पर उन्होंने सबको क्रॉप कर दिया और सिर्फ अमिताभ बच्चन को लगाया है। अब लोगों ने अलग अलग बातें अपनी रखी हैं कि भैया या तो फूट आ गई है, लोगों ने ये करा, लोगों ने वो करा। पर इसके बीच में एक और बहुत बड़ा पॉइंट है कि भैया जिसका बर्थडे है उसकी ही फ़ोटो क्रॉप करके डाली जाएगी। अब पूरे परिवार की फ़ोटो डाल दी जाए, ये भी सही नहीं है। पर यहाँ पर देखा जाए तो लोगों ने कहा कि ऐश्वर्या राय को लेकर या उनकी बेटी को लेकर श्वेता बच्चन जो है उन्होंने कोई फ़ोटो अपलोड नहीं करी थी, इसीलिए ऐश्वर्या ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। वैसे भी हम जानते हैं 2020 से थाली में छेद वाली जो आंटी हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी, संसद में जाकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली थी। और यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर कोई भी बड़ी बात ना बोलकर उन्होंने ना इस मामले को लेकर कोई भी साथ दिया था सुशांत के फैंस का। तो उनको तो लोग वैसे भी बहुत अच्छे से जानते हैं, थाली में उन्होंने बहुत छेद करे थे 2020 में। तो क्या बच्चन परिवार टूट रहा है? क्या बच्चन परिवार के अंदर फूट है? कुछ इस प्रकार सवाल तो उठ रहे हैं, पर इन सवालों के बीच में आपकी राय क्या है कमेंट्स में बताइएगा। पर वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो एक बड़े एक्टर इंडस्ट्री के जिनका नाम है आफ्ताब, इनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा। आफ्ताब को लाखों का चूना चुटकियों में लग गया। सोचिए, जहाँ पर कोई भी मैसेज आज के टाइम पर आपके फ़ोन में आता है, आप पहचान जाते हो कि ये रियल मैसेज है, फेक है। ऐसे ही आफ्ताब को एक मैसेज आता है जिस मैसेज में लिखा होता है कि आपको KYC अपडेट करना है और जिसके नीचे एक लिंक दिया होता है। तो आफ्ताब सोचते हैं भैया KYC अपडेट कर लेते हैं वरना हमारा बैंक बंद कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे। तो वो लिंक को दबाते हैं और लिंक दबाते ही उनसे एक OTP मांगा जाता है, जहाँ पर वो पूरा जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के थ्रू काम करते करते उस OTP को भी शेयर कर देते हैं। और उसके तुरंत ही जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर उनको एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 1,49,999 रुपये, मतलब 1,49,999 रुपीज़ कट गए हैं, मतलब उड़ चुके हैं। और उसी समय आफ्ताब को पता लगता है कि भैया उनका कट गया, उनको चूना लग चुका है। वो बैंक से कांटेक्ट करते हैं तो पता लगता है तब तक उनका अकाउंट खाली हो गया था, मतलब 1,49,999 रुपये वहाँ से कट चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार जहाँ पर इस समय आम इंसान भी समझ जाता है, तो आफ्ताब जैसे इतने बड़े एक्टर की बात करें और कॉमर्स से ग्रेजुएट पर्सन की बात करें, वो इस बात को नहीं समझ पाया
ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। वहीं पर अगर तीसरी तरफ बात करें तो बात करें सुशांत केस की। आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक बहुत बड़ा सवाल क्या है। इस मामले में अगर हम बात करें अलग अलग वेबसाइट की, जिसमें हम बात करें पीपिंग मून वेबसाइट हो, टेलीग्राफ हो, और वहाँ पर बात करें डेकिंग क्रॉनिकल हो या ट्रिब्यून पार्क हो, इन सारी वेबसाइट के अंदर सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में ही, सुबह की वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, करीब 14 जून के सुबह की, उतने बजे ही आखिरकार कैसे अपलोड कर दिया गया कि सुशांत हमारे बीच नहीं रहे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या ये वेबसाइट्स को पता लग चुका था, क्योंकि सुशांत के फैंस जो हैं, एसएसआरियन जो है, एसएसआर वॉरियर्स जो हैं, कई सारे लोगों की हम बात करें, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले की डिजिटल फुटप्रिंट तक निकाल के रख दी सामने, जिसमें किसी ने दावा करा कि भैया 9 बजे सुशांत हमारे बीच नहीं थे, 9:03 पर नहीं थे, 10 बजे नहीं थे, अलग अलग टाइम लोगों ने शो करे थे। पटना के नेबर थे, उन्होंने तो बोल दिया था कि भैया सुबह 4 बजे के आसपास ये सब हो चुका था। यहाँ तक कि रिपब्लिक ने एक एफिडेविट जो बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश किया था, उसमें लिखा था कि सुशांत के फ़ोन से सुबह के 9:30 बजे फैमिली को मिस कॉल किसने दी थी। अब सवाल ये उठता है कि ये मिस कॉल सुशांत ने दी थी या सुशांत का फ़ोन यूज़ करने वाले शख्स ने दी थी। बहुत बड़ी बातें छुपी हुई थी जब रिपब्लिक ने एफिडेविट पेश किया अपना बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने, और इसी के बीच कई सारे सवाल उठे इस पूरे मामले को लेकर। ये बॉलीवुड चुप क्यों है? हम पिछले 1-1.5 महीने से कैंपेन कर रहे हैं। हर दिन करोड़ों लोग हमारे कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं, मगर जिस इंडस्ट्री के बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, आप जैसे चंद लोगों को छोड़कर इंडस्ट्री के सब बड़े नाम ऐसे भाग रहे हैं हमारे सवालों से। ऐसा क्यों? देखिए अर्णव जी, आदमी चुप तब रहता है जब या तो उसने कोई गुनाह किया होता है, या वो छुपाता इसलिए है कि या तो उसने कुछ अपराध किया होता है, या उसको किसी का डर होता है। हमारे यहाँ पर ये दोनों के दोनों चीजें लगाई जा सकती है। जिसने भी अपराध किया है वो इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। बाकी लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि उनको डर है। तो ये सुसाइड की थियरी अभी बहुत पीछे चली गई। मैं भी मानता था कि शायद सुसाइड किया हुआ है, मैंने भी कमेंट किया था कि हम क्यों सुसाइड करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन आज जो फैक्ट सामने आया है उससे सुसाइड की थियरी आउट हो गई है। साफ दिख रहा है कि उसके 7 दिन पहले डेथ हुई है, उसके दिया की डेथ हुई है, दिया ने भी जंप मारा ऊपर से, इसको भी पंखे से लटका दिया गया है। दाल में काला छोड़िए, पूरी की पूरी दाल काली दिख रही है, और जो कुछ भी आदमी छुपा रहा है उसकी दाढ़ी में तिनका दिख रहा है। तो लोग चुप क्यों है? चुप इंडस्ट्री क्यों चुप है? मैं बोल चुका हूं, इंडस्ट्री इसलिए चुप है कि यहाँ कहीं ना कहीं कमर्शियल रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व है। पुलिस डर रही है किसी का नाम लेने के लिए। इन सवालों को सुनने के बाद आप भी सोचते होंगे कि आखिरकार इस मामले में क्या बड़ी वजह हो सकती है कि इतना बड़ा मामला हो गया और उसके बाद अभी तक फिलहाल कुछ नहीं निकल के आया। ये सवाल तो अपने आप में बहुत बड़ा बना है, पर आपको क्या लगता है इन सवालों को लेकर कोई भी बड़ी चीज़ सामने निकल के आएगी कभी, या फिर ये मामला पेंडिंग चलता रहेगा? क्योंकि अभी हाल ही में नीलेश ओझा जी के निकलने के बाद उम्मीद है इस मामले में एक कुछ ना कुछ बड़ी खबर जरूर निकल के आएगी। हम आपकी राय जानना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, हम लेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी, और साथ में हमारा नया चैनल सागर वाला रिव्यू के साथ जुड़ी रहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।